तो अचानक से धन लाभ या गुप्त धन के योग बन रहे हैं, तो किसी की मीठी मीठी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट या कोई कानूनी दस्तावेज साइन करने से आपको बचना चाहिए। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम रोज लगभग आपके लिए लेकर आ रहे हैं जानकारी भरे ज्योतिष से संबंधित वीडियोस उपायों के साथ, ताकि उन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सरल और सफल हो सकें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, आज लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाला सप्ताह, यानी कि 24 जून से लेकर 30 जून तक का जो सप्ताह है वो आपके लिए, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, जिसमें मैं टैरो कार्ड्स और वैदिक ज्योतिष यानी ग्रहों का और कार्ड्स का, दोनों का जो मैजिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनको ब्लेंड करते हुए मिक्स करके लेके चलूंगा, ताकि किसी तरीके की कोई कसर ना रह जाए, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए और बहुत ही बढ़िया राशिफल आपको जानने को मिले। और साथ में उपाय भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, यह सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा, नई भावनाएं और संभावनाएं, कुछ अनोखा अनुभव की सौगात लेकर आने वाला है। ग्रहों के इस अद्भुत खेल के माध्यम से जानते हैं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में कौन से शुभ और चेतावनी भरे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, ग्रहों की बात करें, आपके चौथे घर में राहु देव हैं, आपके पांचवें घर में शनि देव विराजमान है। इस वक्त गोचर में शुक्र देव आपके 6th हाउस में है, गुरु और सूर्य की युति बनी हुई आपके 8th हाउस में, और आपके 9th हाउस यानी भाग्य के घर में बैठे हैं बुध देव। केतु मंगल की युति जो विशाल एक बड़ा हॉट हैपनिंग टॉपिक है इस वक्त, वो आपके 10th हाउस यानी प्रोफेशन के घर में बैठी है, बने हैं। इसके अलावा बाकी घर खाली। चलिए, 23 जून से ऑलमोस्ट लगभग 23 जून से 24 से एक दिन पहले ही आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति हो जाएगी। चंद्रदेव जो है 24 तारीख को यहां पर इस जगह आ जाएंगे। सप्तम भाव का संबंध आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और समाज में आपके संबंधों से है। इस समय चंद्रमा आपके भाग्येश होकर लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, यहां से सीधे लग्न पर दृष्टि चंद्रदेव दे रहे हैं। इससे राजयोग बन रहा है। इसका असर क्या होगा? अगर आप व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस में प्रगति होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, पार्टनरशिप के लिए नया अच्छा समय रहेगा। अगर कोई डील रुकी हुई थी तो अब उसे मूर्त रूप देने का श्रेष्ठ समय आ गया। नौकरी और कार्यस्थल पर क्या होगा? इससे ऑफिस में लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। बॉस या सीनियर आपके काम से खुश हो सकते हैं। प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारियां भी आपको यहां पर मिल सकती हैं। रिश्तों में वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां थी तो सुलझ सकती हैं आप, क्योंकि 7वें घर से दृष्टि है। लाइफ पार्टनर से साथ बैठकर मन की बातें शेयर कीजिएगा, आपका रिलेशनशिप्स और भी स्ट्रांग हो जाएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई में इस योग से निरंतरता रखनी होगी। किसी भी प्रोजेक्ट में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, यह आपको राय दूंगा। प्रॉपर्टी के संबंध में घर या गाड़ी खरीदने का विचार अगर आप कर रहे थे तो यह समय अनुकूल है, लेकिन ध्यान रहे शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी मन में ना उम्मीदी, अकेलेपन या भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आपके यहां आ सकते हैं। ऐसे में खुद को व्यस्त रखिएगा और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िएगा। ये शनि देव की 1, 2, 3 चंद्रमा पर दृष्टि 7वें घर पे, सेकंड साइन। 24 जून को जब चंद्रमा यहां पर पोजीशन बना लेंगे और 27 जून तक वहीं रहेंगे, अष्टम भाव आमतौर पर जो है आपकी अनिश्चितताओं, अचानक होने वाले बदलाव, गुप्त तत्वों और मन के डर से जुड़ा होता है। जहां सूर्य भी आपके साथ है, जिससे ग्रहण दोष और अमावस्या का दोष का भी प्रभाव पड़ रहा है। गुरु की उपस्थिति कुछ राहत देती है, लेकिन यह समय थोड़ा संवेदनशील है। इस समय में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, धन संपत्ति के बारे में सोचें, बात करें तो अचानक से धन लाभ या गुप्त धन के योग बन रहे हैं। पूर्व में किया गया कोई निवेश या फिर बीमा पॉलिसी आदि से लाभ मिल सकता है, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट आदि टाल दीजिएगा। परिवार और रिश्ते में बात बात पर बहस हो सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर घर के निर्णय मत लीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, तय तक जाइएगा, समझिएगा सिचुएशन को। दोस्तों की सलाह भी सोच समझकर मानिएगा, भरोसे में लेकर धोखा आपके साथ हो सकता है। कार्ड्स इसी इशारा कर रहे हैं। चिंता या तनाव की पोजीशन के कारण इस समय ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आपको बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। योग, मेडिटेशन और संगीत सुनना आपके लिए बहुत राहतकारी रहेगा।
और स्वास्थ्य के बारे में और डिटेल में बात करें तो गले, आपका गला, दांत, हड्डियां, किडनी, गॉल ब्लैडर या फिर लीवर संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है। इम्यूनिटी को मजबूत रखना होगा, खान पान में हल्के सुपाच्य भोजन को ग्रहण कीजिए। आपके लव लाइफ में इमोशंस के जाल में फंसकर बड़े बड़े वादे या निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ में स्थिरता की जरूरत है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी नया प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस शुरू करें तो योजना और रिसर्च के साथ आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी या जोखिम से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए मानसिक थकान हो सकती है, पढ़ाई के प्रेशर से ब्रेक लेना भी सही रहेगा। स्पिरिचुअल उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का नियमित पाठ आपको करना चाहिए। विशेष चेतावनी दूंगा कि राहु का भी प्रभाव बढ़ा हुआ है, तो किसी की मीठी मीठी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट या कोई कानूनी दस्तावेज साइन करने से आपको बचना चाहिए। फर्जी कॉल्स या स्कैम से भी बचना चाहिए। कोई ओटीपी मांगते हैं आपसे, मत दीजिएगा। सोच समझकर, खासकर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनका ध्यान रखिएगा। 27 जून की सुबह चंद्रमा जो आपके नवम भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाएगा। यहां बुध देव के साथ युति बना लेंगे, आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। नवम भाव आपके भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा और गुरुओं से जुड़ा होता है। इस यात्रा का असर क्या होगा? भाग्य का जबरदस्त साथ होगा। आपकी किस्मत अब खुलने लगेगी। लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी वो अब तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। प्रमोशन या नई जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं साथियों। बिजनेस में बड़े ऑर्डर या नई डील पक्की हो सकती है। इसी दौरान पुराने लेन देन में रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है साथियों, यह भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बनेगा या फिर कोई छुपी हुई ट्रिप, आउटिंग या वेकेशन भी आपके लिए संभव है। इससे मन आपका खुश रहेगा और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। परिजनों और मित्रों से सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार कीजिएगा। अब आप दोनों एक ही पेज पर आ सकते हैं। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना भी बनेगी। सेहत में भी सुधार होगा। मानसिक रूप से भी ऊर्जा और आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। किसी धर्मार्थ संस्थान, कार्य, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ या समाज सेवा से आत्मिक संतुष्टि आपको मिलेगी। एक विशेष योग है कि बुध की उपस्थिति और चंद्रमा का स्वयं राशि में होना, ये जो अपनी राशि में चंद्रमा आगे बुध के साथ में लक्ष्मी योग भी बना रहा है, यानी धन लाभ और समृद्धि की संभावना प्रबल है। घर में कोई मांगलिक कार्य या उत्सव हो सकता है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, मंगल की ऊर्जा आपको बार बार यह संदेश देगी कि समय समय पर अपनी दिनचर्या, जिम्मेदारियों और आदतों की समीक्षा करते रहें। स्पॉन्टेनियस आपको बनना होगा। अचानक से कोई ट्रिप, नया कोर्स, कुछ हटकर करने की कोशिश कीजिए। ओवरबर्डन मत होने दीजिए। जिम्मेदारियां या रिश्तों का बोझ बढ़ रहा है तो खुलकर बात कीजिए और कुछ बदलाव लेकर आइए। किसी नई स्किल, भाषा या रुचि पर काम कीजिए। इससे भविष्य में नए अवसर आपको जरूर मिलेंगे। अपने मन की सुनिए, चाहे ऑफिस हो या घर हो। भीड़ से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनिएगा। भावनात्मक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। भावुकता में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। धैर्य आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। उपायों की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा या हनुमान बाहु का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। बजरंगबली को बेसन के लड्डू का या चने का प्रसाद भोग लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बेसन से बनी कोई और मिठाई भी हो सकती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर रोज उसको जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के बुजुर्गों की सलाह मानिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। सप्ताह के बीच में 24 तारीख से 27 जून में किसी भी नए काम को, निवेश या रिश्ते को लेकर विशेष सावधानी बरतिएगा। स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां या हल्का भोजन करते रहिएगा। गुस्से या जल्दबाजी से बचिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। प्रिय वृश्चिक जातकों, यह सप्ताह आपके लिए नई दिशा, उत्साह और अवसरों से भरा रहेगा। बस कुछ दिनों की सावधानी और धैर्य और फिर भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। छोटे छोटे प्रयासों, दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से आपको अपना जीवन आप खुद संवार सकते हैं। नए नए अनुभवों को अपनाइएगा, जिम्मेदारी को संतुलित करिएगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिएगा। ग्रहों की चाल आपको आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने और जीवन को पूरा ऊर्जा के साथ जीने की प्रेरणा दे रही है। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का विशेष विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं पूरी गहराई से, तो स्क्रीन पर दिए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे बच्चों का भविष्य हो, चाहे जो चीज आपको जाननी हो, मन में कोई सवाल हो, आपकी जन्म कुंडली ना हो तो भी आपको जवाब दिया जाएगा। इतनी खास है ये ज्योतिष की विद्या। साथियों, कई बार ग्रह हमसे कुछ चाहते हैं, मगर उस समय काल में, उस टाइम पीरियड में हम उन चीजों को नहीं सुनते, जानते नहीं है इसलिए, और वो समय निकल जाता है।
इसलिए ग्रहों को इस समय जो डिमांड है उनके साथ अगर आप चलते हैं तो जीवन में सफलता और समृद्धि तय है। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम।